हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मूला रिवीजन सीरीज। और इस चैप्टर में पार्ट थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का अलाइड एंगल फार्मूला। अलाइड एंगल फार्मूला में हमें क्या देखना है, ये बातें याद रखनी है कि ये जो एक्स एक्सिस होता है और ये जो वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी एंगल बने, एक्स एक्सिस का नाम हमने रख दिया नो चेंज एक्सिस। नो चेंज एक्सिस, अच्छा ये क्या होता है, और इसको लिख दिया चेंज एक्सिस। ये क्या होता है, अभी 2 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा। देखो, मुझे ये ऑलरेडी पता होता है कि एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 2n पाई टाइप इधर बनता है, 2n+1 पाई बाई टाइप इधर बनता है। अच्छा, उधर कितना बनता है, 4n+1 पाई बाई 2 टाइप। ओके, और इधर कितना बनता है, 4n-1 पाई बाई 2 टाइप। ओके, तो मैंने क्या बोला कि मैं ये पता है मुझे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव, दैट इज साइन एंड कॉसेक, थर्ड वाले में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ वाले में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ओके, तो अब मैं इससे कैसे देखूंगा, तो मैंने बोला सपोज मेरे पास एक छोटा सा एंगल दिया हुआ है थीटा, और ऐसा लिखा हुआ है साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। तो मुझे ये बातें याद रखनी है कि 2n पाई से घूम रहे हैं तो थीटा मतलब इधर कहीं 2n पाई प्लस थीटा। अब नो चेंज का मतलब क्या है कि अगर मैं इस एक्सिस से इधर घूमूं या इधर घूमूं, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू साइन का साइन ही लिख दो। अब देखो क्या, जब तुम थोड़ा सा 2n पाई से थोड़ा सा आगे बढ़े, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है, बोलेंगे हाँ, तो आगे में क्या लगा दो, प्लस साइन, और क्या कर दो, थीटा लिख दो डायरेक्टली। अच्छा, तो चेंज में क्या होगा बताओ, चेंज में क्या होगा उस पर आते हैं अभी थोड़ी देर बाद। साइन लिख दिया, सपोज मेरे पास ऐसा रहता कॉस 2n पाई प्लस थीटा। अच्छा बताओ, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कितना होगा, ये तो फिर से कितना होने वाला है, कॉस का कॉस रह जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो सबके सब पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉस थीटा। अच्छा, लेकिन अगर मुझे बताओ, मैंने अगर ऐसा लिख दिया साइन 2n पाई माइनस थीटा लिख दिया तो क्या होगा, मैं बोलूंगा अच्छा साइन 2n पाई माइनस थीटा, मतलब तुम्हें कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट। बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं बोलूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है। अच्छा, साइन नेगेटिव होता है मतलब यहाँ माइनस साइन, बोलेंगे हाँ, और नो चेंज एक्सिस से घूमा इसलिए साइन थीटा ही रहने दिया। इसी तरीके से मैं अगर tan के बारे में बात करूं तो tan 2n पाई माइनस थीटा कितना होने वाला है, मैं बोलूंगा माइनस tan थीटा। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इस एक्सिस पे घूम के दिखाओ एक बार, देखते हैं घूमते हैं, इधर या इधर घूमेंगे, कैसे घूमेंगे दिखाता हूं मैं। सपोज किसी ने मेरे से पूछ दिया साइन 2n+1 पाई प्लस थीटा। 2n+1 पाई कौन सा एक्सिस पे बन रहा है, ये वाले, इधर से प्लस थीटा किया मतलब किधर घूम जाए, थर्ड क्वाड्रेंट। बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं बोलूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव। अच्छा, साइन नेगेटिव तो माइनस साइन, और नो चेंज एक्सिस या चेंज एक्सिस, तो मैं बोलूंगा ये एक्स एक्सिस से घुमा हुआ है, नो चेंज एक्सिस। ओके, तो नो चेंज दैट इज साइन थीटा। इसी तरीके से क्या मैं कॉस के बारे में लिख सकता हूं, बोलेंगे हाँ 2n+1 पाई प्लस थीटा करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। लेकिन एक बात बताओ, साइन ऑफ 2n+1 पाई माइनस थीटा करते तो कितना आता, मैं बोलूंगा हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, साइन 2n+1 पाई माइनस थीटा करते तो कितना आता, बोलते 2n+1 पाई इधर, इससे माइनस थीटा मतलब किधर, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा, तो प्लस साइन थीटा हो जाता, बोलेंगे हाँ यही तो खूबसूरती है। तो ये तो नो चेंज एक्सिस वाला था, बहुत ही सिंपल। अब चेंज एक्सिस में क्या होने वाला है, इसको भी याद रखना है हमें। चेंज एक्सिस में क्या होता है, पहले बात तो चेंज किसका होता है और कैसा होता है वो याद रखना है। हमेशा ये वाली चीज याद रखो कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा एक दूसरे में इंटरचेंज होगा, दैट इज साइन एंड कॉस एक दूसरे में इंटरचेंज होगा, साइन रहा तो कॉस बनेगा, कॉस रहा तो साइन बनेगा। अच्छा, tan और cot एक दूसरे में इंटरचेंज होगा, एंड sec एंड cosec एक दूसरे में इंटरचेंज होगा। क्या इंटरचेंज होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, एग्जांपल ले लेता हूं। बताओ भाई, किसी ने मेरे से पूछ दिया साइन ऑफ 4n+1 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अभी तुम बताओ
4n+1π/2 कौन से एक्सिस में है? इस वाले एक्सिस में। इस एक्सिस से प्लस थीटा, मतलब प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं बोलूंगा प्लस के साथ, लेकिन हमने चेंज एक्सिस से घूमा, इसलिए क्या हो जाएगा? साइन का कॉस, सो दिस इज कॉस थीटा। ओके, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोलेंगे हाँ 4n-1π/2 प्लस थीटा रहा था, तो मैं बोलता 4n-1π/2, ये तो नेगेटिव वाई एक्सिस है। नेगेटिव वाई एक्सिस से प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? मैं बोलूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अच्छा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, क्योंकि चेंज एक्सिस से घूमे हैं, तो दिस इज कॉस थीटा। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। चलो tan का भी कर लिया। tan अगर बोल दे 4n+1π/2 प्लस थीटा तो कितना होना चाहिए? बोलूंगा tan 4n+1π/2 मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, वहां से प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का कॉट थीटा तो हो ही जाएगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ। अच्छा, सिमिलरली बताओ sec ऑफ 4n-1π/2 माइनस थीटा होता तो क्या करते? बोलते 4n-1π/2 कहीं इधर, इससे माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव, लेकिन सेक का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला अलाइड एंगल फॉर्मूला कहलाता है। बोलेंगे हाँ, ये देखना बहुत ही आसान है। ओके, और हमने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रख ली। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? हमेशा कॉस थीटा होगा। अच्छा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा। ये डायरेक्टली हमने याद रखा, ये भी अलाइड एंगल से हो सकता है। 90 डिग्री बताओ कौन से एक्सिस में? इधर। इसमें प्लस थीटा या माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव एंड चेंज हो जाएगा, इसलिए दिख रहा है साइन का कॉस, कॉस का साइन। अच्छा, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा सिमिलरली क्या हो जाना चाहिए? कॉट थीटा हो जाना चाहिए। कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा सिमिलरली क्या हो जाना चाहिए? tan थीटा हो जाना चाहिए। अच्छा, sec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाना चाहिए? मैं बोलूंगा cosec थीटा हो जाना चाहिए। अच्छा, cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाना चाहिए? मैं बोलूंगा sec थीटा हो जाना चाहिए। अच्छा, ये तो याद रखा है, साथ में एक और चीज याद रख लिया, क्या? डेट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, कॉस ऑफ माइनस थीटा लेकिन कॉस थीटा के बराबर ही, सेक ऑफ माइनस थीटा भी सेक थीटा के बराबर ही, बाकी सब में नेगेटिव। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा। सिमिलरली tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। सिमिलरली कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ये सब भी याद रखा। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले अलाइड एंगल फॉर्मूले? बोलेंगे हाँ, अलाइड एंगल फॉर्मूला, तो ये हमें याद हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ दी टू एंगल्स। तो हमें ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होगा बताओ? तो मैं बोलूंगा साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, बहुत ही सिंपल। साइन ए माइनस बी कितना होगा फिर? मैं बोलूंगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो बहुत ही सिंपल निकला। हाँ, कॉस ए प्लस बी कितना होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, सिमिलरली कॉस ए माइनस बी कितना होगा फिर? मैं बोलूंगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, tan ऑफ ए प्लस बी कितना होगा? tan ए प्लस tan बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए tan बी। सिंपल है बहुत। tan ए माइनस बी कितना होगा? tan ए माइनस tan बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए tan बी। ये भी बहुत सिंपल है, ये दोनों तो याद रहता है। अभी जी और एच में जो आने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को याद नहीं होता है, ये महारथी लोगों को याद रहता है। ठीक है, देखो कहीं भी मुझे ऐसा दिखे tan π/4 प्लस थीटा, tan ए प्लस बी लिखा हुआ है, जहां पे ए की वैल्यू कितनी है? π/4। tan ए प्लस tan बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए tan बी करोगे तो tan ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो ये कितना होने वाला है? डायरेक्टली 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। इस तरीके से तो सबको याद रहता है, इधर से इधर जाना, लेकिन हमें याद कैसे रखना है? इस तरीके से कि अगर मुझे ऐसा लिखा हो तो मुझे ये याद आना चाहिए। मतलब कहीं भी एक्सप्रेशन में ऐसा दिख जाए कि 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, मुझे तुरंत पता चल जाना चाहिए, अच्छा ये तो tan ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है। ओके, और अगर मुझे ऐसा दिख जाए 1 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, मुझे तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, ये तो tan ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है। ओके, तो ये सब याद रखा। सिमिलरली ये दो फॉर्मूला जो बहुत काम के हैं,
ये याद नहीं रहते हैं लोगों को। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, देखो याद रखना बहुत ही सिंपल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होगा। अच्छा तो ये भी वही होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, लेकिन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, याद रख लिया। tan 75 डिग्री का वैल्यू हमें याद रखना है। tan 75 इज 2 प्लस रूट 3। कैसे निकाल सकते हैं अगर याद नहीं रहा तो? मैं बोलूंगा 75 कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30 डिग्री, और इसका tan निकाल लो, अपने आप वैल्यू आ जाएगा। अच्छा तो दिस इज 2 प्लस रूट 3। tan 15 डिग्री कैसे निकाल सकते हो? तो tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर लो, ये अपने आप आ जाएगा। tan sin 75 कैसे निकाल सकते हो? सेम प्रोसीजर, ये भी रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, एंड cos 75 इज रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। हम लोग इसको तो याद रख सकते हैं, ए और बी को याद रख ही सकते हैं, ठीक है। सी और डी याद नहीं भी रहा तो एग्जाम में कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ए और बी तो हमें याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। इसमें साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी कितना होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होगा? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। tan c प्लस tan d, ये बेसिकली ये किसी बुक्स में नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसको याद रख लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। tan c प्लस tan d इज इक्वल टू साइन ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाय cos c मल्टीप्लाइड बाय cos d। अच्छा, सिमिलरली tan c माइनस tan d इज साइन ऑफ c माइनस d डिवाइडेड बाय cos c इंटू cos d। ओके, ये भी याद रखा। अब इसके बाद चार और फॉर्मूला डी फैक्टराइजेशन। 2 साइन ए साइन बी को लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस बी को साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, सिमिलरली 2 कॉस ए साइन बी को लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, सिमिलरली 2 कॉस ए कॉस बी को लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, उसके बाद 2 साइन ए साइन बी को लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहां याद रखने वाली चीज है, ये लोग अक्सर भूल जाते हैं और गलती कर जाते हैं, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी रहा तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी होगा। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है मल्टीपल एंगल साइन 2a। ये तो सबको याद होता है, साइन 2a इज 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसको यूज कैसे करना है? कभी भी मुझे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा टाइप चीज दिखे, मुझे तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगने वाला है। ओके, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा, तो ये कहाँ हेल्पफुल होगा? वहां हेल्पफुल होगा जिस टाइप के क्वेश्चन में सपोज मेरे पास साइन थीटा गिवन हो और पूछ लिया गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय 2, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। थीटा एक तरीके से 2a का काम कर रहा है एंड a एक तरीके से थीटा बाय 2 का काम कर रहा है। ओके, तो tan थीटा बाय 2 कैन बी रिटन एज tan थीटा बाय 2, मतलब साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, तो ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए कि साइन थीटा को tan में कैसे कन्वर्ट किया जाए थीटा बाय 2 के फॉर्म में। ये तो याद रह गया हमें कि साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है वो हमें याद रखना है। क्या? कहीं भी मुझे इस टाइप का दिखे 1 प्लस साइन 2a टाइप चीज, तो हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन 2a को ऑलरेडी हम लोग 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिख ही सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। लेकिन इसी की जगह सपोज कुछ ऐसा गिवन हो कि 1 माइनस साइन 2a, तो तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, ये लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर या फिर कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, तो ये याद नहीं रहता है लोगों को, हमें ये क्लिक करना चाहिए 1 प्लस साइन 2a एंड 1 माइनस साइन 2a को देख के।
बहुत बढ़िया। अब हम लोग cos 2a के फॉर्मूला पे आते हैं। cos 2a को क्या लिख सकते हैं? तो मैं बोलूंगा दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अच्छा, यहां से मुझे याद आया कि एक फॉर्मूला हमने कुछ मिस्टेक किया है शायद। हाँ, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, ना कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, ठीक है। ओके, चलो ये भी याद रख लिया। cos 2a का फॉर्मूला याद रख लिया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। cos 2a को अगर फुल्ली cos स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ऐसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अभी देखो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अभी मुझे cos 2a को अगर इससे इक्वेट कर दूं तो यहां से मेरे पास आएगा 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए। ये हमें याद रखना है, कहीं भी 1 प्लस cos 2a टाइप या 1 प्लस cos थीटा टाइप चीज दिखे मुझे तुरंत समझ जाना चाहिए, अच्छा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सिमिलरली मुझे अगर 1 माइनस cos 2a दिखे तो मैं इसको बोल सकता हूं 2 साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है ये। ओके, और इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो यू कैन सी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, एंड tan स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a। ओके, तो ये भी हमने याद रखा। चलो cos 2a के बारे में और भी कुछ है क्या? हाँ, एक और फॉर्मूला है। cos 2a को tan में कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो cos 2a विल बी इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, अब हम लोग आते हैं tan 2a के फॉर्मूला पे। tan 2a कैन बी रिटन एज 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बस सिंपल, बस एक ही फॉर्मूला प्यारा सा, ठीक है। 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब आते हैं 3a वाले फॉर्मूला पे। sin 3a कैन बी रिटन एज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। ये वाला जो फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन में ज्यादा यूज होता है। कहीं भी मेरे पास sin क्यूब ए टाइप दिखे और उसको लीनियर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अच्छा, और कैसे ही दिखेगा कि इस फॉर्मूला को यूज करना है? कहीं भी 3 4 का कॉम्बिनेशन दिखे, 3 और 4 का, मुझे तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, अच्छा sin 3a या cos 3a का फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos 3a क्या होता है? 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ओके, सिंपल है ये तो। सिमिलरली tan 3a क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये वाला फॉर्मूला बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, तो फिर से रिपीट करो। tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब ए होल डिवाइडेड बाय 3 tan स्क्वायर ए। ओके, इसके बेसिस पे 3 फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे मल्टीप्लीकेशन वाला। कहीं मुझे मल्टीप्लीकेशन में चीजें दिखे साइन में, तो साइन ए साइन 60 माइनस ए एंड साइन 60 प्लस ए, मतलब साइन के अंदर 3 एंगल्स हो, एक थीटा हो, एक 60 डिग्री प्लस थीटा दिखे, एक 60 डिग्री माइनस थीटा दिखे, तो मुझे तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। ये डायरेक्टली लिखा हुआ है sin 3a बाय 4। अच्छा, cos में भी ऐसा होगा क्या? हाँ, सो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज cos 3a होल डिवाइडेड बाय 4। लेकिन tan में होल डिवाइडेड बाय 4 नहीं होता है। tan में क्या हो जाएगा? tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा कैन बी डायरेक्टली रिटन एज tan 3a। ओके, सिंपल। अब इसके बाद हमने 2 वैल्यू याद रखा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √5 माइनस 1/4। साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4। इस वैल्यू को हमें याद रखना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ओके, और cos 36 जो होता है वो होता है √5 प्लस 1/4। साइन 18 इज √5 माइनस 1/4, cos 36 इज √5 प्लस 1/4। अगर साइन 18 पता चल जाता है तो cos 72 भी पता चल जाएगा, क्योंकि साइन 18 इज सेम एज cos 72। एंड cos 36 पता चल जाता है तो मुझे साइन 54 भी पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत रेंज याद रखेंगे। रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कहीं भी a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा टाइप चीज दिखे तो इसका जो रेंज होता है वो होता है दिस बिलोंग्स टू माइनस ऑफ √a² प्लस b² से लेकर के
अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। एग्जाम्पल क्या है, कहीं भी मुझे दिखे 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का रेंज बताओ, तो मैं बोलूंगा दिस बिलोंग्स टू -5 से +5 तक। जब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे 5 आएगा, ओके। और रेंज ऑफ अगर ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा याद रखना हो मुझे, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2 रूट ए बी। मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम तो इंफिनिटी हो सकता है, सॉरी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट ए बी। अच्छा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 रूट ए बी। ये कहां से निकाला, AMGM से। और ये वाला कहां से निकाला, कहीं भी मुझे इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे, इसका मैनिपुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, कहीं भी मुझे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा टाइप चीज दिखे, मैं हमेशा सोचूंगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो एंड इसी से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, तो कहीं भी इस टाइप का चीज दिखे मैं इस तरीके से रिड्यूस कर सकता हूं। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। एग्जाम्पल ऐसे है, सपोज उसने बोल दिया सिर्फ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए के जगह कितना 1, बी के जगह पे कितना 1। अच्छा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, √2, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो दिस इज √2 एंड इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन π/4 इज रूट अंडर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी थीटा प्लस π/4। सिंपल, ये तो सिंपल है, इस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एंगल मुझे अगर एपी में दिखेगा तो इसका फॉर्मूला है, दैट इज इस एपी का देखो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस n-1 बीटा। बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मैं बोलूंगा n। अच्छा, इसका एपी का फर्स्ट टर्म कितना, अल्फा, कॉमन डिफरेंस कितना, तो मैं बोलूंगा बीटा। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, β/2 निकाल लो पहली बात तो। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है साइन ऑफ n β/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ β/2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 β/2। ओके, ये फॉर्मूला याद रख लिया। सिमिलरली कोसाइन में अगर ऐसा फॉर्मूला है तो इसको याद रखेंगे, सेम इसी टाइप का होगा, साइन n β/2 डिवाइडेड बाय साइन β/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस हो जाएगा बस अल्फा प्लस n-1 β/2। अच्छा, तो कॉस में सिर्फ यहां पे कॉस हो जाएगा, साइन में सिर्फ यहां पे साइन हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत लोग याद नहीं रखते हैं, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी एंगल्स एपी में दिखे मुझे, मैं बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं इसकी वैल्यू। ओके, एंड लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, प्रोडक्ट ऑफ द कोसाइन व्हेन द एंगल्स आर इन एपी। अभी देखो cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 क्यूब थीटा, cos 2 टू द पावर 4 थीटा, cos 2 टू द पावर n-1 इंटू थीटा। बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मैं बोलूंगा n नंबर ऑफ टर्म्स है। अच्छा, ये जो एंगल्स है ये किस में है, जीपी में है। इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना, 2, तो इसको चेन रूल से किया जा सकता है, मतलब 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे, अपने आप ये पूरा एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई होता जाएगा। तो इसका जो फाइनली वैल्यू आता है वो आता है साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। ये भी हमें याद रखना है, साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। सिंपल, बस इतना याद है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज को द एंड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।